उधार की जूती, खैरात का खाना, जिसने दिया उसे ही मार दिया ताना। कुरैशी ने कुछ ऐसा ही करा है और जिसका अब बड़ा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में कुरैशी की जाएगी कुर्सी, तो वहीं अमेरिका ने एक ऐसा हथियार की घोषणा कर दी है जिसके बाद दुनिया है चिंता में। और भारत के डीआरडीओ, अमेरिका के बोइंग और फ्रांस के दसॉल्ट में से कौन जीतेगा? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सोमवार को सऊदी अरब पहुंच गए हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच संबंध इस तरह से तल्ख हो गए थे कि सऊदी ने पाकिस्तान से अरबों डॉलर का कर्ज तुरंत चुकाने को कह डाला। ऐसा माना जा रहा है कि बाजवा इन्हीं हालातों को सुलझाने के लिए गए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पिछले दिनों सऊदी पर तीखा हमला कर डाला था, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खास बात यह है कि सरकार के मंत्रियों ने भी कुरैशी की आलोचना की, जिससे माना जा रहा है कि कुरैशी की कुर्सी पर खतरा हो सकता है। वैसे सोमवार सुबह तक पहुंच गए हैं बाजवा और साथ में हैं आईएसआई अध्यक्ष जनरल फैज हमीद। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि कुरैशी की वजह से बाजवा वहां पहुंचे हैं। आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि सेना से संबंधित मुद्दों पर बात होगी। अब देखना यह है कि क्या बाजवा सऊदी अरब को मना पाते हैं। दुनिया की महाशक्तियां जिस तरह से लगी हुई है तैयारियों में, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई महायुद्ध होगा। ये ऐसा होगा जो धरती का विनाश कर सकता है और यह मानवता के लिए सबसे बड़ा श्राप बन सकता है। इसमें कितने लोग हताहत होंगे, इनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त महायुद्ध के खतरे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेरिका एशिया में अपने मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने के बारे में सोच रहा है। चीन के परमाणु हथियारों को अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है और इसे निपटने के लिए रणनीति बना रहा है। अमेरिका के इस प्लान के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से बहस छिड़ गई है कि क्या महाशक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई परमाणु तक पहुंचेगी। इस बीच चीन अमेरिका का मुकाबला करने के लिए परमाणु बमों का जखीरा इकट्ठा करने की बात कर रहा है, तो अमेरिका ऐसा हथियार बना रहा है जिसके बारे में आज तक किसी ने सुना ही नहीं और ना ही देखा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस समय अभूतपूर्व सैन्य उपकरण बनाने पर काम कर रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए हैं। हमारे पास जो मिसाइल है मैं उसे सुपर डुपर मिसाइल कहूँगा, और मैंने सुना है कि चीन के पास जो मिसाइल है उससे हमारे मिसाइल 17 गुना ज़्यादा बेहतर हैं। इस ऐलान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि वो चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन को जिस ताकत पर बहुत घमंड है उसे कुचलने का इरादा अमेरिका ने कर लिया है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है जिसकी रफ्तार का मुकाबला करने की बात तो दूर, आसपास भी कोई ठहर नहीं सकता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस है और लॉन्चिंग के बाद ये मिसाइल पृथ्वी की कक्षा से बाहर चली जाती है, फिर टारगेट को अपना निशाना बनाती है। तेज रफ्तार की वजह से रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। चीन ने अपनी सेना को अत्याधुनिक करने के लिए 2050 का समय रखा है। चीन का कहना है कि 2050 तक चीन अपनी सेना को अत्याधुनिक बना लेगा और विश्व में उसकी सेना एक प्रमुख स्थान रखेगी। या आसान शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग चाहते हैं कि 2050 तक चीन की सेना सर्वशक्तिशाली हो। ऐसे में वह विभिन्न हथियारों का निर्माण भी उसी अनुपात में कर रहे हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि चीन की नौसेना के पास 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। ऐसे में भारत को भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। अभी की बात करें तो भारत में आईएनएस विक्रमादित्य समंदर में नौसेना के साथ है, तो वहीं विक्रांत का शामिल होने की तारीख 2022 बताई जा रही है। लेकिन चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना के साथ है और तीसरा भी लगभग अब साथ आने को है।
भारतीय नौसेना का कहना है कि उसे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और इन सब के अलावे सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर में कौन सा जेट लगाया जाए। इसका बड़ा कारण यह है कि 45 मिग-29 के 2034 तक सेवा से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में उस खाली जगह को कौन भरेगा? ऐसे में भारत को तेज गति का एडवांस जेट चाहिए और इसके लिए डीआरडीओ ने अपनी पहल तेज कर दी है। डीआरडीओ ने डबल इंजन वाला तेजस को मुकाबले में उतारने की सोची है। वहीं डीआरडीओ को टक्कर देंगे अमेरिका के बोइंग और फ्रांस के दसॉल्ट कंपनी। जहां अमेरिका ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं और भारत को प्रस्तावित करने की सोच रखी है F-18 हॉर्नेट को, वहीं फ्रांस राफेल को शामिल कराना चाहता है भारतीय विमानों के बेड़े में। अब देखना यह होगा कि इन तीनों में किसकी गुणवत्ता सबसे ज्यादा अच्छी होती है, ताकि उसे शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में। वैसे आपको बता दें, डीआरडीओ, बोइंग और दसॉल्ट में एक अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा हो रही है। इसके लिए छोटा सा देश इजराइल, जो कि दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी कोई उसके ऊपर काबू नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि वह दूसरे की जमीनों को ही हड़प लेता है अगर लड़ाई होती है तो, लेकिन कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इजराइल बहुत दूर का सोचता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत रखता है। हाल के दिनों में इजराइल ने साफ साफ कहा था कि एशिया में चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे इजराइल को खतरा है। लेकिन मेरे दुश्मन ये न भूलें कि जब मैं जवाब दूंगा तो सामने से जवाब देने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेरे हथियारों के सामने बेबस हो जाओगे। अब उसी इजराइल ने एक नया एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है और जिसका नाम दिया है एरो 2 इंटरसेप्टर। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल के नए एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में और आखिर किसको निशाने पर रखकर इजराइल ने इसे बनाया है और यह कितना घातक है।